भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए 12th क्लास मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है आपके पास कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर 6x प्लस कोस पावर 6x dx हम इसको किस तरह से करेंगे। देखिए जैसे कि यह है साइन पावर 6, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वेयर x करके होल क्यूब। सेम वे में जो कोस की पावर 6 है उसको भी मैं कोस स्क्वेयर x करके होल क्यूब लिख सकता हूँ dx, ठीक है। अब आप इसको ध्यान से देखिए कि ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी जो होती है हमारे पास वो ये होती है कि ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, फिर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस ए बी सेकेंड ब्रैकेट के अंदर। तो इसमें कंडीशन क्या आएगी, जो हमारे पास ये है इसमें ये ए मानो साइन स्क्वेयर एक्स को, कोस स्क्वेयर को बी मानो और इस फॉर्मूले में पुटअप कर दो। तो इंटीग्रेशन ए की जगह पे साइन स्क्वेयर एक्स, फिर प्लस बी की जगह पे कोस स्क्वेयर एक्स, ए प्लस बी हो गया, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वेयर यानी कि जो आपके पास साइन स्क्वेयर एक्स है उसका स्क्वेयर, फिर प्लस में जो कोस स्क्वेयर एक्स है उसका भी स्क्वेयर, फिर माइनस में ए इंटू बी यानी कि साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कोस स्क्वेयर एक्स, ए और ये बी ब्रैकेट क्लोज, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में जो साइन स्क्वेयर एक्स प्लस कोस स्क्वेयर एक्स है ये तो 1 हो जाएगा, इस ब्रैकेट में इसकी वैल्यू 1 हो गई, फिर ब्रैकेट स्टार्ट। अब ये देखिए ये साइन स्क्वेयर एक्स उसका स्क्वेयर है, ये प्लस में कोस स्क्वेयर एक्स उसका स्क्वेयर हो गया। अब मैं अपनी तरफ से एक चीज़ ऐड करता हूँ, 2 साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कोस स्क्वेयर एक्स, ताकि ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab की आइडेंटिटी बन जाए। लेकिन अगर मैंने कोई चीज़ ऐड की है तो बैलेंस करने के लिए सब्ट्रैक्ट भी करूँगा, तो -2 साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स ये मैंने सब्ट्रैक्ट भी कर दिया ताकि बैलेंस बना रहे। और ये माइनस में जो लास्ट में वैल्यू बची हुई है साइन स्क्वेयर एक्स इंटू कोस स्क्वेयर एक्स वो लिखी ही जाएगी क्योंकि वो हमारे पास अभी भी अवेलेबल है, ब्रैकेट क्लोज dx, ठीक है। इसके बाद हम क्या देखते हैं कि भाई ये ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab, तो ये तीनों टर्में ए प्लस बी के होल स्क्वेयर में शिफ्ट हो जाएंगे यानी कि साइन स्क्वेयर एक्स ए और कोस स्क्वेयर एक्स हो गया बी, ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वेयर। अब बच गए लास्ट में ये दो वैल्यूज, -2 साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स माइनस साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स 2 और ये 1, टोटल मिला करके -3 साइन स्क्वेयर एक्स कोस स्क्वेयर एक्स ब्रैकेट फुल क्लोज करके यहाँ dx लिख दो, ठीक है। अब इसकी वैल्यू भी क्या होगी 1 और 1 का स्क्वेयर भी क्या होता है 1, तो इसमें हम क्या करते हैं, ये तो 1 लिख दिया मैंने, फिर -3। अब देखिए साइन स्क्वेयर एक्स और ये कोस स्क्वेयर एक्स है, तो मैंने एक स्पेशल वर्क और किया है, इसने डिवाइडेड बाय 4 किया और मल्टीप्लाई बाय 4 किया। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, उसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ कि भाई देखिए ये साइन स्क्वेयर एक्स और ये कोस स्क्वेयर एक्स, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का और वो होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है। अब ये दोनों तो प्रोडक्ट में है और इनका स्क्वेयर है, तो इसलिए हमारे पास 2 का भी स्क्वेयर होना कंपलसरी है, 2 का स्क्वेयर 4 होता है, तो वो लेके आने के लिए हमने 4 से मल्टीप्लाई का डिवाइड किया, ये हो गया 1, फिर -3/4, ये हो गया 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स होल स्क्वेयर, फिर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब ये साइन 2x का फॉर्मूला बन गया, कंडीशन क्या आ जाएगी 1 - 3/4 इंटू साइन स्क्वेयर हो जाएगा और एंगल डबल होकर के 2x हो जाएगा, फिर ये dx। लेकिन अब हमारे पास दिक्कत ये आ गई कि अभी भी हम इंटीग्रेशन तब तक नहीं कर सकते जब तक ये स्क्वेयर है, तो इसलिए हम एक फॉर्मूला और याद करेंगे, साइन स्क्वेयर जो x होता है वो होता है 1 - cos 2x डिवाइडेड बाई 2, यानी कि जो भी एंगल यहाँ होगा उसका डबल यहाँ हो जाएगा कोस के साथ, तो इसलिए हमारे पास इंटीग्रेशन 1 - 3/4 ब्रैकेट के अंदर साइन स्क्वेयर 2x को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस जो 2x है उसका डबल 4 एंगल और डिवाइडेड बाई 2 dx। अब हम इन सबको सेपरेट कर देते हैं, ये 1 हो गया, माइनस में 3/4 को 1 से करोगे 3/4 और अपॉन में 2 है भी, तो ये 4 इस 2 से मल्टीप्लाई करके 8 हो जाएगा, तो 3/8 -3/8 और इंटू 1 -3/8, फिर -3/8 इस माइनस से करोगे तो प्लस हो जाएगा,
3/8 cos 4x ब्रैकेट क्लोज dx। फिर इंटीग्रेशन सिर्फ इन दोनों टर्मों को एक साथ सिंप्लीफाई कर दो। 8 इंटू 1 8, 8 माइनस 3 5, तो ये तो हो गया 5/8, इसका इंटीग्रेशन अलग। फिर प्लस में 3/8 इंटीग्रेशन से बाहर cos की पावर 4x dx। अब इंटीग्रेशन कर दो, ये हो जाएगा 5/8x और ये हो जाएगा आपके पास 3/8 cos 4x का इंटीग्रेशन होगा sin 4x, और जो भी x का कोफिशिएंट होता है उससे भी हम डिवाइड करते हैं इंटीग्रेशन में, प्लस c। और फाइनल आंसर हमारे पास ये आ जाएगा 5/8x प्लस 3/32 sin की पावर 4x प्लस c।